जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुक करते हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये वीडियो बिहार एसएससी से आने वाली एक बम्पर वैकेंसी के बारे में है और ये बहाली की प्रक्रिया भू राजस्व विभाग की होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है ये सरकारी नौकरी होगी और लगभग 3500 से भी ज्यादा 3559 पदों पर यह बहाली की प्रक्रिया आने वाली है। अब कमर कस लीजिए, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जो भी अपडेट आ रहा है, चाहे वो खबरों के माध्यम से आ रहा है, चाहे ऑफिशियल अपडेट आ रहा है, वो तुरंत उस पर एक्शन लिया जा रहा है और तुरंत उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जा रहा है। तो ये बहाली कब तक आ जाएगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भू राजस्व कर्मी के 3559 पदों के ये सरकारी नौकरी है या विभागीय नौकरी है, यानी कि संविदा पे नौकरी मिलेगी। आइए जानते हैं। और इससे पहले इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर कौन सा आयोग जो है इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया था और अब जिम्मेवारी बिहार एसएससी को क्यों दी जा रही है। आइए सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल अपडेट पे, जो कि एक हिंदुस्तान खबर की तरफ से नोटिफाई किया गया है और इसके न्यूज अपडेट में साझा किया गया है। तो इसकी पुष्टि हिंदुस्तान खबर करता है कि 3559 पदों की जो बहाली आ रही है ये जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि अभी आने वाले समय में बिहार एसएससी की तरफ से भी लगातार वैकेंसीज के अपडेट दिए जा रहे हैं। अभी हाल के ही दिनों में बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का भी वैकेंसी निकाला गया। इसके अलावा एएसओ का वैकेंसी का छात्र इंतजार कर रहे हैं कि सीजीएल 4 भी दे दिया जाए। अब ये सीजीएल 4 के तहत ही 3559 पदों की वैकेंसी दी जा सकती है। लेकिन चूंकि क्या है कि ये टोटल वैकेंसी भू राजस्व विभाग की तरफ से है, तो ये टोटल वैकेंसी एक साथ उठाकर सीजीएल 4 में नहीं डाली जा सकती है। सीजीएल 4 जो है क्या है, तो सीजीएल 4 कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसीज है। मतलब कि एक बार सभी विभागों से आई हुई वैकेंसी की जो अधिसूचनाएं हैं उसको कंबाइंड करके जो है बहाली देता है। तो इसमें ना तो सिर्फ एएसओ का पोस्ट होता है, इसमें और भी अधिकारियों वाले पोस्ट होते हैं। तो क्या सीजीएल के माध्यम से ही आएगा सर? सीजीएल 4 के माध्यम से ही आएगा ये 3559? तो इट में भी हो सकता है कि ये बहाली की प्रक्रिया अभी जो है अप्रैल या मई तक जो है इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, है ना। पर ये संभावनाएं हैं और जो संभावनाएं होती हैं न्यूज खबरों में आ रही है वो जल्द ही लागू भी कर दिया जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार अभी तत्पर है इन सभी बहाली की प्रक्रियाओं को करवाने में भी। आइए खबरों पे चलते हैं। खबर ये है कि यहाँ पर देखिएगा तो 2959 है ना राजस्व कर्मियों की नियुक्ति जल्द करवाई जाए, यानी कि नियुक्ति जल्द होगी। अब ये नियुक्ति यानी कि क्या होता है कि इनका सिलेक्शन हो गया है और इनकी ज्वाइनिंग बाकी है। ठीक है, यही होता है ना नियुक्ति। लेकिन यहां पर ये बता दें कि ये टोटल जो है नई भर्ती के बारे में चर्चा हो रही है। ठीक है, मैं आपको आगे न्यूज पढ़ा रहा हूं, जो कि राजस्व और भूमि सुधार के मंत्री बोले हैं यहाँ पर, है ना, कि रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे पद अभी हैं ऐसे, जैसे कि बीपीएससी के माध्यम से, है ना, 70वीं बीपीएससी के माध्यम से यहाँ पर जो है भू राजस्व विभाग के अधिकारियों वाले पोस्ट दिए गए थे और उन पदों को जो है यहाँ पर अभी प्रक्रिया चल रही है, उनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, उनकी ज्वाइनिंग बाकी है। तो उसके बिहाफ में यहाँ पर क्या बोला गया है, क्योंकि ये मैटर उठा था बिहार विधान परिषद में, जहां पर राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों और यहाँ पर कर्मचारियों, इसको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करूंगा, अधिकारियों वाला पोस्ट है और कर्मचारियों वाला पोस्ट है। यानी कि किस तरह का पोस्ट होगा, तो अधिकारियों यानी कि लगभग 80,000 के सैलरी स्केल वाला जो है आपको पद मिलेगा देखने को, और साथ ही साथ कर्मचारी यानी कि एलडीसी यूडीसी जैसे पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भू राजस्व विभाग की तरफ से आ रहा है अपडेट होकर, तो जल्द भरे जाएंगे। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। राजस्व कर्मचारियों के 3559, इसको भी अंडरलाइन करूंगा मैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। रिक्त पदों की बहाली के लिए कर्मचारी चयन आयोग के अधियाचना भेजी जा रही है या भेज दी गई है ना, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ ताकि चीजें आपको ध्यान में रहे। जब यह जो है बिहार एसएससी को बोला जा रहा है कि भेज दिया गया है, इसका मतलब कि जल्द ही आप लोग को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि क्या है कि सोमवार को बिहार विधान परिषद में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं अभी संजय सरावगी, है ना, विभागीय बजट पेश कर रहे थे। इसी ओर से यहाँ पर उत्तर में एक जानकारी दी गई। मंत्री जी ने कहा यहाँ पर कि बिहार राजस्व सेवा के अंतर्गत मूल कोटि के पद जैसे कि राजस्व अधिकारी और समकक्ष ग्रेड के स्वीकृत बल करीब करीब 1603 पद है ना। यानी कि अधिकारियों वाले कितने पद हैं यहाँ पर, तो 1603 पद हैं। उसके विरुद्ध में वर्तमान में भी कितने कार्यरत है, तो 903 है। तो इसमें देखिएगा तो वित्तीय वर्ष में कुल 168 पोस्ट निकाले जाएंगे, जो कि अभ्यर्थी राजस्व अधिकारी के पद के लिए आवेदन करेंगे और समकक्ष पद पर नियुक्ति किया जाएगा।
बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 70वीं बीपीएससी की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर 287 पदों की अधियाचना भेजी गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि 287 पद पर जो है भू राजस्व विभाग की तरफ से बीपीएससी 70वीं में भी पोस्ट निकाले गए हैं, तो इसकी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, राजस्व और कर्मचारी के स्वीकृत बल 8,463 हैं। कितने हैं ये? 8,463 पोस्ट हैं टोटल स्वीकृत इस वर्ष के, जिसके विरुद्ध में वर्तमान में भी कितने लोग कार्य कर रहे हैं? तो 4,180 लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर अमीन के कुल स्वीकृत पद थे 1,809, उसके विरुद्ध में यहाँ पर 2023 में कुल 1,761 अमीनों की नियुक्ति कराई गई थी, और योगदान नहीं देने के कारण 271 सीट यहाँ से रिक्त है। तो ये 271 सीट ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, और इसके विरुद्ध में 172 अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अनुशंसा के आलोक में विभाग ने जिला आवंटित किया है, यानी कि इनमें से भी कुछ पोस्ट खाली दिखेंगे आपको। भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय, क्योंकि ये जो है एक ऐसा विभाग है जहां से आप लोगों के लिए नियुक्ति निकाली गई है, और छटनी ग्रस्त करके कुल 487 अमीन का और यहाँ पर सर्वेयर का है ना, अमानत का और सर्वेयर को विभाग के अंतर्गत नियमित नियुक्ति के लिए स्वीकृति के पद पर विरुद्ध में रिक्त पदों की संविदा के आधार पर नियोजन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। तो ये जो है संविदा के आधार पर बहाली ली गई थी अमीन का, जो सर्वेयर का, ये विभाग की तरफ से वैकेंसी निकली थी। लेकिन इधर जितना बात हो रहा है कि ये सब मिला के जितने पोस्ट हैं आप कैलकुलेट कीजिएगा इनमें से, है ना, तो 4,000 तो पोस्ट यही दिख रहे हैं, है ना, और कुल मिला के यहाँ पर इनमें से अगर छटनी करके भी देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 3559 पोस्ट जो है आप लोग को दिखेंगे, जो कि इस विभाग में वैकेंसीज अभी जिंदा है और ये आने वाली है। और हो सकता है कि इनमें से जो पोस्ट हैं वो बिहार एसएससी के माध्यम से इस बार दिया जाए, और जब भी बिहार एसएससी यानी कि चूंकि ये आयोग है, तो आयोग के माध्यम से जो भी बहाली आती है वो सरकारी नौकरी लेकर आती है ना। तो सरकारी नौकरी का अपडेट आ रहा है, और जैसे जैसे जो अपडेट आ रहा है मैं आपको लगातार बता ही रहा हूँ। और अभी हाल के ही दिनों में यहाँ पर बीएसओ का वैकेंसी बिहार एसएससी ने निकाला है, इसका फॉर्म भरा जाएगा 1 अप्रैल से, तो इसका भी फॉर्म भर के बताऊंगा। तो आप लोग इनमें से कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इनकी योग्यताएं रखते हैं, जैसे कि आप स्नातक हैं तो स्नातक के स्तर पर जो है अधिकारियों वाला पोस्ट, अगर कर्मचारियों वाला पोस्ट है तो 12th पास आपका होना जरूरी है। तो क्या आप यहाँ पर चाहते हैं कि इस सभी बहाली की प्रक्रिया संपन्न हो जाए और जल्द ही निकाला जाए? तो ये जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ ये बिहार एसएससी सीजीएल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है इन पदों को, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसकी नहीं निकाली जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो कि विभागीय वैकेंसीज भी इसमें जोड़ी जा चुकी हैं इस विभाग से, तो ये सीजीएल के माध्यम से जोड़ी जा सकती है। और सीजीएल का नोटिफिकेशन हो सकता है कि मई एंड तक या फिर 2025 मई में या जून तक एनी हाउ जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो ये एक ऑफिशियल अपडेट था दोस्तों, जो कि न्यूज खबर हिंदुस्तान से अपडेट किया गया था, और इसके लिए हमने जानकारी आपको साझा की है इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको साझा करेंगे, क्योंकि इसकी अधियाचना भेजी जा चुकी है बिहार एसएससी को, तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं भी है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। और ऐसे ही पल पल अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल के साथ साथ kyeducation.in का ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट करते रहिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय हिंद।